आप लोग को खाना अभी तक नहीं मिला। कैसे रह रहे हैं? जनता पूछो, मिला आपको खाना? नहीं मिला। खाना मिला? खाना मिला? खाना मिला? पूछो, हम पर जलाते नहीं। लगभग 2-4 अरब की नुकसान है सिर्फ और सिर्फ मटिहानी प्रखंड में। खाना पीना का व्यवस्था कुछ व्यवस्था नहीं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ कुणाल कुमार। बिहार में अमूमन बाढ़ कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन साल दर साल इसमें और भयावहता बढ़ती जा रही है। जैसा कि आप पिछले कुछ दिनों से खबरों में देख पा रहे हैं कि गंगा का जलस्तर जो कि काफ़ी बढ़ चुका है और इसका असर बेगूसराय ज़िले में भी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अभी हम मौजूद हैं बेगूसराय के बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में। कुछ लोग हैं यहाँ के, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह की परेशानियों का सामना इनको करना पड़ रहा है। क्या नाम हुआ आपका? रिंकेश कुमार। कैसी परेशानियों का सामना कर रहे हैं? परेशानियाँ आप लोग देख ही रहे लाइव वाले जी। जीवन अस्त व्यस्त है, किसानों का हाल बुरा हो चुका है। मवेशियों का देख रहे हैं, भूसा चारा सबका दिक्कत हो रहा है। तो किसी तरह की मदद आपको मिल रही है सरकार की तरफ से? मदद मिल रही है, देख रहे हैं थोड़ा बहुत कहीं कम्युनिटी किचन चल रहा है जी। बाकी जो व्यवस्था होनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पाई है। हमारा प्रतिनिधि इस वार्ड में रामदेरी एक जगतपुरा में इस प्रतिनिधि को हम देखा जाए तो आज के जगतपुरा पंचायत में पहला चकबली डूबा तो जगतपुरा भी डूबा, जबकि 2 दिन पहले खाना स्टार्ट हुआ चकबली, जगतपुरा में खाना नहीं मिला 2 दिन तक। आप लोग को खाना अभी तक नहीं मिला। कैसे रह रहे हैं? जनता पूछो, मिला आपको खाना? नहीं मिला। खाना मिला? खाना मिला रे? खाना मिला? पूछो, हम पर जलाते नहीं। कुल मिला के आप लोग कैसे अभी जीवन यापन कर रहे हैं? बस यही अपना पानी पी रहे हैं, जीवन कर रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं। पीने का पानी भी कुछ नहीं। ना हम प्रतिनिधि को जानते हैं, ना हमारा विधायक है, ना हमारा प्रतिनिधि। कितना दिन कहाँ 2 दिन से पानी है यार। 3 दिन। कैसे आप लोग रह रहे हैं? खाना पीना कैसे खा रहे हैं? बना कर खा रहे हैं। आप कैसे खा रहे हैं? मुखिया जी कुछ मदद कर रहे हैं? मदद कौन दिया है? लूट हो जाता, कोई लेता है कोई नहीं लेता। क्या दिक्कत है? देखो जरा 5 माल जाल कुछ भोंके चर्मी भूखल मरे छे। तो कहाँ से आ रहे हैं अभी? बाजार से आवे छे दूध दे के। हाँ। अभी गाय माल कैसे रखते हैं? अब जेबे भूसा करसी करबे तभी भूखल। तो घास चारा वगैरह की व्यवस्था कुछ नहीं। कुछ नहीं सरकार की तरफ कोई कुछ नहीं। सरकार खाली वोट मांगता है तखन। हाँ, वोट मांगेगा और क्या करेगा? क्या बोल रहे हैं? हाथ जोड़ के वोट मांगेगा और क्या करेगा? तो आप लोग बहुत ज्यादा परेशान और क्या? अभी न खाने का ठिकाना न सोने का ठिकाना, बैठ के सब सारे बच्चा बुतरू सब बैठ के बयान करते हैं। परेशानी है। परेशानी छै बेटा से पानी में छिए डूबाई छिए त कैसे रहते हैं? रौदा में मरब करै छी। पानी टैंक का पानी टैंक का। पानीवा नहीं, अब देखो रौदा में मरब खाना करै पीना छी। का व्यवस्था कुछ व्यवस्था नहीं। कोई व्यवस्था नहीं कोई। वरिष्ठ IPS अधिकारी विकास वैभव सर हैं जो कि अभी अपने पैतृक गांव में आए हुए हैं और जैसा कि आपने देखा कि बाढ़ का जो माहौल है वो बेगूसराय में काफ़ी भयावह है। हम इनसे बात करेंगे। सर, बेगूसराय जो लगभग 7 प्रखंड है वह पानी में बिल्कुल डूबा हुआ है, इस पर क्या कहिएगा आप? नहीं, बाढ़ की समस्या काफ़ी गंभीर बनी हुई है। कल लेट्स इंस्पायर बिहार के अभियान में वीकेंड्स में निकलता हूँ, तो कल पटना से निकला था तो बख्तियारपुर से आगे से ही अनेक गांव हैं जलमग्न हैं। बेगूसराय में सीन सिटी अनेक गाँव बनी हुई है। तो इसमें जितने लोग अभियान से जुड़े हैं, लेट्स इंस्पायर बिहार, अनेक समाज सेवी संगठन हैं, उनके द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है और सरकार के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है कि सबको रिलीफ मिले। विशेष रूप से लेट्स इंस्पायर बिहार के अनेक ऐसे स्वैच्छिक रूप से जो लोग जुड़े हैं, उसमें आप मेरे पैतृक आवास पर हम देख रहे होंगे, यहाँ भी काफ़ी बड़े संख्या में फूड पैकेट्स बनाए जा रहे हैं। प्रियम की पूरी टीम और उनके साथ में तिघरा अध्याय, बरौनी अध्याय से जुड़े सभी लोग अनेक स्थानों पर पहुंच रहे हैं, लोगों को सहयोग कर रहे हैं। मटिहानी क्षेत्र में रणधीर सिंह भीमा जी सहयोग करने के लिए तत्परता के साथ ट्रैक्टर पर पैदल निकल के गाँव में जा रहे हैं। तो भाकर राय जी बछवाड़ा में कल रात तक संघर्ष में करते रहे, आज उनकी तबीयत भी खराब हो गई। सब लोग प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास सराहनीय है। समाज के हर वर्ग को आगे आना चाहिए और मिलकर प्रयास करना चाहिए। जब भी कोई संकट में हो, लेट्स इंस्पायर बिहार इस पूरे अभियान का संदेश भी है कि समाज में जिनको आवश्यकता हो उनके लिए ऐसे लोग जो सक्षम हैं उनको निश्चित प्रयास करना चाहिए, तभी समतामूलक समाज बन सकेगा।
जैसा कि सर हम आपको बता दें कि आज जैसा कि हम लोग घूम रहे थे और आप ही के टीम के द्वारा जो राहत सामग्री मिल रही थी और काफ़ी ज़रूरतमंद लोग थे जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और वहीं पर जो लोग थे वो कह रहे थे कि सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो मवेशियों को लेकर है लोगों में। सर उसके लिए कुछ नहीं, तो सभी को प्रयास मिलकर करना होगा। मवेशियों के लिए भी रिलीफ के रूप में चारा का वितरण होता है। और सर वहाँ पे लोगों ने ये भी कहा है कि प्रशासनिक जो सुविधा है वो लोगों को नहीं मिल पा रही है, इस पर क्या कहिएगा? नहीं, प्रशासन भी तत्परता के साथ करती है। अब जो आपदा आई है अचानक आई है, तो अचानक हो सकता है जो तैयारी हो उसमें जो सक्रियता या जो गति होनी चाहिए उसमें लोगों के मन में कुछ असंतोष के भाव हो सकते हैं। कई बार होता है कि जब होता है चाहते हैं तुरंत ऐसा आ जाए, कई बार जो व्यवस्था है उसको रिएक्ट करने में समय लगता है। तो ऐसे समय में समाज सेवी संगठन जो भी लोग नज़दीक हैं आपके, उनकी भूमिका है। और अच्छी तरीके से मैं देख पा रहा हूँ बेगूसराय में बहुत लोग, अनेक चिकित्सक हैं, अनेक समाज सेवी, सब लोग अग्रणी भूमिका इसमें निभा रहे हैं। सर एक सवाल थोड़ा हटके है और ये बेगूसराय का खास करके आम जनता का सवाल है कि विकास वैभव जो राजनीति है इसमें क्या आएंगे कभी? देखिए, कोई नया सवाल नहीं, कोई नया सवाल नहीं है। और जब भी सवाल पूछा गया है मैंने उत्तर सदैव दिया है। पहली बात यही हमेशा कहता रहा हूँ कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। ईमानदार निस्वार्थ लोग जब राजनीति में आएंगे तो निश्चित सकारात्मक परिवर्तन होगा। लेकिन जहाँ तक अब मेरे बारे में पूछ रहे हैं तो मैं बड़ा स्पष्ट कर दूँ, इसमें राजनीतिक जो प्रयास अभी बिहार में चल रहे हैं, जो पार्टियां हैं जो आने चाह रही हैं, उनको यदि आप देखेंगे उसका आधार या उसकी दृष्टि, तो आप देखेंगे दृष्टि है कि कैसे अगला चुनाव हम जीते हैं। और आधार यदि देखेंगे तो आप पाएंगे समाज में जो खंड खंड में हमारा समाज बटा है, जाति संप्रदाय अलग अलग मतभेदों में, तो उसी के आधार पर पार्टियां टिकट का निर्णय करती हैं, लोग भी उसी आधार पर मतदान करते हैं। जब तक ऐसा चलेगा तो बिहार में जो बदलाव हम लोग चाहते हैं वो संभव नहीं है। इसलिए मैं एक उससे बड़े अभियान में लगा हूँ जो सामाजिक है, शैक्षणिक है, सांस्कृतिक है। लेट्स इंस्पायर बिहार जिसका नाम है, आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार, जिसमें बिहार के सभी लोगों को एकजुट होने के लिए, बिहार के लिए जाति संप्रदाय के भेद से ऊपर उठकर और योगदान शिक्षा के मंत्रों के साथ, ताकि हर बिहार का व्यक्ति शिक्षित हो, चाहे वंचित क्यों न हो, किसी जाति का क्यों न हो, स्किल्ड हो, ताकि स्वरोजगार की ओर बढ़ सके, उद्यमिता की ओर बढ़ सके। और ऐसे सामाजिक प्रयास हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। और 1,05,000 से अधिक लोग स्वयं से जुड़कर योगदान कर रहे हैं। बेगूसराय में आप देख रहे हो कि बाढ़ की आपदा आई है तो सब लोग सक्रियता के साथ आ रहे हैं। केवल बाढ़ ही नहीं, ऐसी कोई समस्या आती है तो लोग जिनके मन में है कि बिहार को कुछ दें, स्वतः सक्रिय हो जाते हैं, उनको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती और सक्रिय होकर समाज के हित में योगदान करते हैं। आज बेगूसराय में हूँ तो बता दूं आपको कि गार्गी पाठशाला का तीसरा केंद्र जिले में स्थापित हुआ है नावकोठी प्रखंड में। और पूरे बिहार में 17 केंद्र चल रहे हैं जो विदुषियों महिलाओं द्वारा ऐसे बच्चों के लिए जो सक्षम नहीं है, आर्थिक रूप से वंचित हैं, लेकिन प्रतिभाशाली तो हैं ही, ईश्वर ने सबको क्षमता दी है, उनके लिए चलाए जा रहे हैं। सर एक अंतिम सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि बाढ़ जो है ये इस क्षेत्र में बाढ़ हर साल लगभग हर साल आ जाती है और कई बार इससे निदान पाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन इससे निजात अभी तक नहीं मिल पाया है। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, लेट्स इंस्पायर बिहार हम लोग एक विजन 2047 लेके चल रहे हैं। उसमें बाढ़ एक बड़ी समस्या है नॉर्थ बिहार की, उसमें भी हम लोग अलग अलग जो वैज्ञानिक हैं उनको भी लेकर प्रयास कर रहे हैं। कुछ हम लोग सोचें कि इसका कैसे उस रूप में हो ताकि कभी हम ये तो आपदा है जो जिस रूप में आई, तो आपदाएं तो आएंगी, लेकिन फिर भी जो एक फ्लड मैनेजमेंट है उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, उसका एक रोड मैप हम लोग बनाए ताकि आने वाले भविष्य में जो समस्या जिस रूप में आज आती है उससे उस रूप गंभीर रूप में नहीं आए। जैसा कि हम आपको बता दें कि विकास वैभव सर के द्वारा जो लगातार बाढ़ राहत हो या किसी भी तरह की समाज में जो काम होते हैं अच्छे काम, उसमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सबसे पहले प्रियम जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो बाढ़ का भयावह रूप है इसको देखते हुए क्या कहना चाहिएगा? बहुत विकराल रूप है, एक आपदा का रूप ले चुकी है बाढ़। और इस आपदा में बेगूसराय नहीं, जहाँ भी ये आपदा आई है वहाँ के सारे युवा एकजुट होकर इस सेवा भाव से लगे, तभी इस आपदा से निकल पाएंगे लोग, क्योंकि बहुत भयावह है। अभी तो हम लोग देखेंगे कितने घरों में खाना नहीं बना है, लोग किस तरह से खाना के लिए या फिर सामान के लिए किस तरह से जूझ रहे हैं, समस्याओं को बता रहे हैं, अपना दर्द बयां कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। सरकारी जो सहायता है वो भी निमित्त मात्र है। बाढ़ से परेशानी है? बिल्कुल बिल्कुल, बाढ़ से इतनी परेशानी है कि रामदेरी पंचायत नंबर 1 या यहाँ से आ जाइए पूरे मटिहानी प्रखंड में देखिएगा तो पूरा जलमग्न है। और यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो बिल्कुल उदासीन हैं इस प्रति। हम लोग को जो सुविधा मुहैया कराना चाहिए अभी तक ये धरातल पर नहीं उतर पा रही है। मैं आपके माध्यम से जनप्रतिनिधि
जनप्रतिनिधि और प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि निश्चित तौर पे मटिहानी प्रखंड पूरे जलमग्न है, इस पे ध्यान दिया जाए और उचित मुआवजा। आप जाके दियारा में देखिए, मेरा एक भी फसल किसी व्यक्ति का नहीं बचा हुआ है, यहाँ तक कि इस पानी में गाय डूब कर मर गया। कितने लोगों के लाइन काट दिया जाता है, सांप आकर के दीवार में घर में चढ़ता रहता है, और इस तरह से हम लोग जब कंप्लेन करते हैं तो उसका कोई भी शुद्ध नहीं लिया जाता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से बार बार इसको निवेदन करना चाहते हैं कि निश्चित तौर पर प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान दे और यहाँ की जनता की सुरक्षा का भागीदार बने। तो कुल मिलाकर जैसे डीएम साहब के द्वारा कहा गया कि जो भी सीओज हैं वो सीओ आपके क्षेत्र में रहेंगे, क्या आपके यहाँ सीओ या बीडीओ आए हैं? सीओ मैडम एक दिन आए थे, लेकिन सीओ मैडम का इतना मतलब उनका मतलब क्या कहता है व्यवहार जो है बिल्कुल मैंने जनता से बात करने के लायक उनका व्यवहार नहीं है। वो बात करते हैं बिल्कुल गुस्सा में, और जिस तरह से बात करते हैं धुतकार के जनता को भगा देते हैं आगे से। कहीं पे जनता अगर उनको रोकते अपनी समस्या को बताना चाहते हैं तो वो सुनने को भी तैयार नहीं है। कुल मिलाकर अभी कितना नुकसान आपको दिख रहा होगा कि कितना किसानों का या आम जनता का नुकसान हुआ होगा अभी तक? ये इसको अरब में देखिए, करोड़ में नहीं है, लगभग 2-4 अरब की नुकसान है सिर्फ और सिर्फ मटिहानी प्रखंड में। जैसा कि सुना आपने कि बाढ़ की वजह से काफ़ी परेशान है यहाँ की जनता, और इनका कहना है कि प्रशासन के लोगों के द्वारा इनको कोई भी मदद नहीं मिल पा रही है। बहरहाल इसी तरह के तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें लाइव सिटीज़ के साथ। धन्यवाद।